नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम अर्थालंकार देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने शब्दालंकार के अर्थ और उसके प्रकार देखे हैं। आज हम अर्थालंकार के अर्थ एवं उसके प्रकार देखेंगे। तो आइए हम अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, भ्रांतिमान, दृष्टांत, विरोधाभास आदि। आइए उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार जहाँ किसी वस्तु के साथ तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द। जहाँ ये चारों अंग विद्यमान हो, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखें। पीपर पात सरिस मन डोला। उपरोक्त उदाहरण में मन उपमेय, पीपर पात उपमान, डोला साधारण धर्म तथा सरिस वाचक शब्द है, अतः यह पूर्ण उपमा अलंकार है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात जो है, टिप देखेंगे। सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों का उपयोग काव्य या पंक्ति में होता है, समानता के अनुभव के लिए किया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, एक रूप हो जाए, अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। टिप: उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उपमेय और उपमान में अंतर नहीं रहता, उपमेय उपमान का ही रूप होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, मनु, जनु, जानो, मानो, ज्यों, त्यों आदि शब्दों द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। उदाहरण: सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर, आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर मानो, जानो जैसे शब्द के द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है। टिप: यहाँ हम देखते हैं, इसमें मनु, जनु, मानो, जानो जैसे संभावना वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। उदाहरण: हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर जो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई, तो इस तरह से बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो टिप हम देखते हैं कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। भ्रांतिमान अलंकार। इसमें वर्णित वस्तु से साम्य रखने के कारण किसी वस्तु को कुछ और ही मान लिया जाता है। भ्रम का स्वरूप निश्चयात्मक होता है। उदाहरण देखते हैं। बिल विचार कर गजसुंडा में, घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर, उठा लिया हाथी ने आप। अर्थात भ्रम के कारण सांप भी जो है वह हाथी की सूंड में घुसने लगा और हाथी ने भी सांप को काली ईख समझकर उठा लिया।
भ्रम का स्वरूप तो निश्चयात्मक था, लेकिन कार्य भी हो गया। तो यहाँ हम टिप देखते हैं कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रम के कारण गलत वस्तु को सही मानकर कार्य किया जाता है। संदेह अलंकार। उपमेय और उपमान में जब समानता हो और यह निश्चय न हो पाए कि वास्तव में क्या है, अर्थात वस्तु स्थिति का निर्धारण न हो सके, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। उपमेय और उपमान में घनिष्ठ समानता के कारण वस्तु स्थिति का निर्धारण नहीं हो पाता। टिप देखेंगे। वस्तु स्थिति का निर्धारण न होने के कारण संदेह की स्थिति जो अवस्था है वह बनी रहती है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो यहाँ इस प्रकार हमने अर्थालंकार के कुछ प्रकार देखे। तो हम इसे एक क्षण में याद रख सकते हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखकर, कि परीक्षा में जब पूछा जाता है काव्य में कि आप अलंकार पहचाने, तो उस समय हम इन छोटी बातों को ध्यान में रखें तो हम अलंकार आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे उपमा अलंकार, सा सी से सरिस सम समता सूचक शब्द यदि काव्य में आते हैं तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमेय उपमान एक रूप, उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो, जानो, मनु, जनु, संभावना वाले शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आप पहचान सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ काव्य में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। भ्रांतिमान, भ्रम के कारण गलत कार्य करना। संदेह, वस्तु स्थिति का निर्धारण नहीं होना। तो इस प्रकार हम बातों को याद रख के अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ हमने अर्थालंकार के कुछ प्रकार देखे, अन्य प्रकार अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।